Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितना ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी कि भाई ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन होती है और ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में एग्जिस्ट करता है। बट बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे थे जो ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन वाली फॉर्म फॉलो नहीं करती थी या ओबे नहीं करती थी। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्ट्स थे जिनकी वजह से उसका स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर जो था वो फेल हो गया और ग्लूकोज का नया स्ट्रक्चर जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर था वो लाइमलाइट में आया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फेल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स। कौन कौन सी बातें थी जो ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। Glucose do not restore the pink color of Skiff's reagent despite having an aldehydic group. It also fails to form the hydrogen sulfide addition product with sodium hydrogen sulfide। तो आप सभी ने, मैंने पढ़ाया भी हुआ है, एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ा है। जो डीएनपी वाली टेबल थी, है ना, डीएनपी टेस्ट वाली टेबल थी, वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, अगर वो प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन देता है तो यहां से वाटर बाहर निकलता था, है ना, और ये क्या बनाता था, ये बनाता था स्किफ बेस। सिमिलरली हम लोगों ने रिएक्शन कौन सी पढ़ी है, एक बहुत सारी रिएक्शन है, इसमें जो इन्होंने मेंशन किया है मैं उसके बारे में चर्चा कर रही हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपका एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है तो उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये कैसे टूटेगा, Na+HSO4-। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, HOS डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये माइनस क्या करेगा, पॉजिटिव साइड पर अटैक करेगा और डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CO-। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन ने कार्बन पर अटैक किया तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, सल्फर से। सल्फर पे कितने ऑक्सीजन हैं, 2 हैं। और फिर क्या है यहां पर H। फिर इसमें क्या होता था, प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये H ऊपर जाता था और ये क्या बनाएगा, COHOSO2-। ठीक है, आप चाहे तो इसे SO3- भी लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइसल्फाइड कंपाउंड। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ये जो यहाँ का Na+ है वो Na+ इसके साथ जुड़ जाता था। तो अब बेसिकली हमारी जो ये 2 रिएक्शन हैं ये तब होती थी जब एल्डिहाइड और कीटोन फ्री ग्रुप की तरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज ये वाली रिएक्शन देने में क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो इस बात से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर ये रिएक्शन नहीं हो पा रही, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, कीटोन की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो इस बात से ये पता चल रहा है कि अगर ये रिएक्शन नहीं दे रहा है ग्लूकोज, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे वो एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि प्रेजेंट नहीं है, मैं ये कह रही हूं कि वो फ्री नहीं है। अब फ्री नहीं है तो कहाँ गया, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से ग्लूकोज या तो अपने आप को किसी अदर फॉर्म में चेंज कर रहा है या उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिस फॉर्म में उसे होना चाहिए ये रिएक्शन देने के लिए। ठीक है, तो कैसा होगा उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं।
फिर इन्होंने क्या कहा है सेकेंड पॉइंट में, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन विच शोज द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। अब आपने ये वाली रिएक्शन भी देखी है कि जैसे हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन अगर कुछ होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन किसके साथ करा दूं, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। हाइड्रोक्सिलामीन हम किसको कहते हैं, NH2OH को कहते हैं। तो यहां से भी वाटर निकलता है और ये क्या बनाता है, C डबल बॉन्ड O NOH। तो क्या फॉर्म करता है ये, ऑक्साइन। तो कह रहे हैं कि जब हम पेंटा एसीटेट लेते हैं ना ग्लूकोज का, सिर्फ ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज का जब हम पेंटा एसीटेट लेते हैं और उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कराते हैं तो ये वाली रिएक्शन नहीं हो रही, होनी चाहिए। अगर एल्डिहाइड होता तो होती ये रिएक्शन, बट क्या लिखा है, डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये भाई ये वाली बात भी क्या शो कर रहा है, एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। ठीक है, आगे देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लूकोज 2 अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच इज नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। अल्फा फॉर्म जो ग्लूकोज की होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। ग्लूकोज लेंगे, उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, कौन से टेम्परेचर पर, 303 केल्विन टेम्परेचर पर। तो वहां से क्रिस्टलाइजेशन करके हमें जो फॉर्म मिल रही है ग्लूकोज की, वो अल्फा फॉर्म कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। फिर है ग्लूकोज की दूसरी फॉर्म जिसे हम बीटा फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन, इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये भी क्रिस्टलाइजेशन से मिल रहा है, फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। कंसंट्रेटेड का मतलब समझते क्या होता है, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है। और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि अब उस सॉल्वेंट ने अपनी मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर ली। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी के अंदर जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है ग्लूकोज की, अब आप उसमें और ग्लूकोज डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम ऐसा सॉल्यूशन बना लेते हैं पानी का कि और ग्लूकोज उसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है किसी फिक्स्ड वॉल्यूम में, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो कह रहे हैं जब हम उसका हॉट और सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं 371 केल्विन पे और फिर हम उसका क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, तो वहां से हमें ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म मिलती है, बीटा फॉर्म, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कि ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट कैसे करती है। आप सभी को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आता है, मैंने पीछे के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था, है ना। तो क्या होता है, देखो सबसे ऊपर कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसे मैं ओपन करके लिख रही हूं क्योंकि अब रिएक्शन करेंगे। फिर क्या होता है यहां पर, OH H, फिर H OH, फिर क्या होता है OH H OH H एंड CH2OH, ठीक है। और हर ऑक्सीजन के पास क्या है, 2-2 लोन पेयर है। अगर आप लोगों को नहीं पता है बेटा तो मैं बता देती हूं। जब हम 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, ठीक है, इन रिंग की स्टेबिलिटी की बात करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, तो 6 मेंबर की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। अब देखो जहां पे कार्बन ही 3 है तो वहां पे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि 4 मेंबर की रिंग बन जाएगी। 3 कार्बन में तो 3 कार्बन की रिंग बनेगी, 4 कार्बन अगर है तो 4 कार्बन की ही रिंग बनेगी। बट अगर कहीं पर 6 कार्बन है और वहां पे संभावना है कि 6 कार्बन की रिंग बन सकती है, तो फिर वहां पे 3 मेंबर, 4 मेंबर की रिंग नहीं बनेगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो 6 मेंबर की रिंग, 6 कार्बन एटम की जो रिंग है वो काफी ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो देखो होता क्या है,
आप सभी को पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है 3.5, कार्बन की कितनी होती है 2.5। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दबा के इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, ठीक है। और क्या करेगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी पार्शियल पॉजिटिव। तो इस सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन पे क्या है लोन पेयर, और वो कहेगा कि भाई मेरे पास तो लोन पेयर है, मैं तो न्यूक्लियोफाइल हूं, मैं तो वहां पे अटैक कर सकता हूं जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस कार्बन को अगर 1 माने, इसे 2 माने, 3, 4, 5, 6, तो 5th नंबर का कार्बन का जो OH होता है ये अटैक करता है कार्बन पर और लोन पेयर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन पे, क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, तो 5वां बॉन्ड थोड़ी ना बना लेगा इसके साथ। तो जैसे नया बॉन्ड बनने लगेगा तो डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसकी एक फॉर्म बना रही हूं, देखो इधर इस कार्बन पे क्या है H है, ठीक है। और इस कार्बन पे अब ध्यान से सुनो, देखो इसको मैं रफली कहीं पे करके दिखाती हूं। मान लीजिए आपके पास है ROH, ठीक है, और यहां पर है कोई कार्बोनिल ग्रुप। ध्यान से समझेंगे, पहले लोन पेयर ने इस पर अटैक किया, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, तो क्या बनाएगा ये O-। तो जब ये यहां पर शिफ्ट होगा तो इस पे क्या बनेगा, इस पे बनेगा O-। ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसने ऑक्सीजन ने अटैक किया है, इस कार्बन पे एक बॉन्ड ये भी है। ऑक्सीजन ने जब इस पर अटैक किया तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट करे, तो लोन पेयर डोनेट करने की वजह से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा प्लस। इस ऑक्सीजन पर एक क्या जुड़ा हुआ है H और एक क्या जुड़ा हुआ है R। तो अब ये ऑक्सीजन चाहेगा कि इस पे से प्लस हट जाए, क्योंकि ऑक्सीजन तो सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आफ्टर फ्लोरीन, तो वो अपने ऊपर चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता और पॉजिटिव तो कतई नहीं कर सकता। तो वो चाहेगा कि उसे अपने लोन पेयर वापस मिल जाए, ठीक है। और ये ऑक्सीजन भी चाहता है कि इस पे से नेगेटिव हट जाए, तो ये करेगा यहां से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वापस इस पर, तो ये बनाएगा OH, ये बनाएगा, इस पे आ गए लोन पेयर वापस, और ये बनाएगा R। इतनी बात समझ में आई? तो अब देखो वही चीज हम लोग करेंगे। इस कार्बन पे H था, मैंने H लिख दिया, इसने अटैक किया। अब ध्यान से देखो, पहले मैं नीचे का बना रही हूं, OH, H, H, OH, OH, H। इस ऑक्सीजन ने अटैक किया, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे हम, इसको मैं लिख रही हूं CH2OH। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन इसके साथ बन गया बॉन्ड, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पे क्या है, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर डोनेट करने की वजह से प्लस चार्ज आया, और इस पर क्या है H है, ठीक है। तो इस H को कौन ले लेगा, इस H को ले लेगा ये, ठीक है। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस ऑक्सीजन पर। तो मैं लिख दूं, यहां पे क्या बन गया H, और यहां पे क्या आ गए लोन पेयर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूं, इसको मैं ऊपर से जोड़ रही हूं और OH को मैं यहां लिख रही हूं। जब कार्बन पर OH, फर्स्ट कार्बन की बात हो रही है, जब फर्स्ट कार्बन पर OH राइट में होता है तो इसे हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, ये अल्फा फॉर्म है। और यही OH जब लेफ्ट में आता है तो उसको हम कहते हैं बीटा फॉर्म, ठीक है। तो अब बीटा वाला भी देख लेते हैं, एक और बार मैं इसी का ही मैकेनिज्म फिर से डिस्कस कर देती हूं। वैसे तो समझ आ ही गया होगा, बहुत आसान सा है, ठीक है। इसने अटैक किया, इस पर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहां पर, तो ये बनाएगा O-, ठीक है। और इस पे किसने अटैक किया है, इस ऑक्सीजन ने अटैक किया है,
एक्चुअली मैं चाहती तो मैं सीधा स्ट्रक्चर भी बना सकती थी, मतलब मैं बना के पहले से ही आपको बता देती, बट मैं आपके सामने ही बनाना चाह रही थी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन पे प्लस है, इस पे H है और ये है CH2OH। फिर ये ऑक्सीजन चाहता है इस पे से प्लस चार्ज हट जाए, ये ऑक्सीजन चाहता है कि इस पे से नेगेटिव हट जाए, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो ये बन गया ऐसे और ये H लग गया इस पे। ठीक है, तो इस OH को मैं यहां लिख रही हूं और इस बॉन्ड को मैं ऐसे सीधा लेके जाऊंगी। तो ये हो गया OH और इसको थोड़ा सा तरीके से दिखा देते हैं, ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये कहलाएगी बीटा फॉर्म। समझ में आया आपको? ठीक है, तो जब OH राइट में आए, फर्स्ट कार्बन के राइट में है तो अल्फा फॉर्म, जब OH फर्स्ट कार्बन के कहाँ है, लेफ्ट में है, तो इसको क्या कहेंगे, बीटा फॉर्म। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग इनकी नंबरिंग कर लेना, लिख लेना, ये अल्फा है, ये बीटा है। और अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म जो है उनका पूरा नाम क्या होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और उसका होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। नॉर्मल हम क्या लिखते हैं, डी प्लस ग्लूकोज। डी का मैंने आपको बताया ही था कि जो लोअर एसिमेट्रिक कार्बन है उसमें OH अगर राइट में आता है तो D होता है, अगर यही OH यहाँ लेफ्ट में होता तो L होता। अब प्लस का साइन का मतलब क्या है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और ग्लूकोज तो है इसलिए ग्लूकोज लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पर OH कहाँ है, राइट में, इसलिए अल्फा आ गया इसके आगे, और यहाँ पे लेफ्ट में है इसलिए बीटा आ गया। तो क्या लिखा है, द टू साइक्लिक फॉर्म, अल्फा और बीटा जो इनकी दो साइक्लिक फॉर्म होती है, ये इक्विलिब्रियम में रहती है ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ। ध्यान से सुनिए, क्या दो साइक्लिक फॉर्म अल्फा और बीटा एग्जिस्ट करती है इक्विलिब्रियम में विद ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है द C1 फर्स्ट कार्बन एटम इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन एटम। इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। सच अ पेयर ऑफ आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा और बीटा ये जो दो फॉर्म हैं जो सिर्फ कहाँ पे डिफर है, कॉन्फ़िगरेशन में, अराउंड C1, कार्बन 1 के अराउंड ही तो डिफरेंस है। यहाँ पे OH राइट में है, वहां पे OH लेफ्ट में है, बाकी तो सब कुछ क्या है, सेम है। तो ऐसे जो हमारे क्या है, पेयर ऑफ आइसोमर हैं अल्फा और बीटा, इन्हें हम क्या कहते हैं, एनोमर्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो, पता चले पेपर में मिल रहा है। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो लेक्चर का, और वो है पायरानोज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है पायरान। ठीक है, तो जो 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग या स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोज का, उसे हम पायरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। और वो पायरानोज शब्द जो है वो पायरान से लिया गया है, क्योंकि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का वो मेल खाता है, ठीक है, किससे, पायरान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। अल्फा का अलग बनेगा, बीटा का अलग बनेगा। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन को मिला के 6 मेंबर की रिंग बन रही है, जिसमें 5 तो हमारे कार्बन है और 1 हमारी ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन 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 है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां से चलेंगे, मैं पहले अल्फा बना रही हूं, लाइंस खींचेंगे इस तरीके से। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, एक ही बार में समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, H को लिख दो ऊपर, जो राइट में है उसको लिख दो नीचे। यहाँ पे क्या है, OH। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में OH, तो इधर OH ऊपर, इधर H नीचे, इधर H ऊपर, OH नीचे, और CH2OH जो नीचे वाला होता है ये आपको ऊपर लिखना होता है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया CH2OH H।
तो ये क्या बन गया, अल्फा वाली फॉर्म का पायरानोज स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अल्फा वाला है। बीटा भी बना लेते हैं, ये भी आसान है। ऐसी चीजों को ट्रिक से पढ़ा करो, आसान हो जाता है, क्यों मुश्किल करके पढ़ना, है ना। चलो, यहां पे लेफ्ट में क्या है, OH, तो OH क्या आएगा ऊपर। तो देखो अल्फा और बीटा में सिर्फ यही फॉर्म जो होती है ये डिफरेंट होती है फर्स्ट कार्बन वाली, बाकी सब सेम है। तो तुम ये ऐसा भी देख सकते हो, बट क्योंकि मुझे तो समझाना है तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे H है लेफ्ट पे, तो H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, और CH2OH ऊपर और H नीचे। तो ये बन गया बीटा फॉर्म का पायरानोज स्ट्रक्चर। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेना। इसका नाम क्या होगा, अल्फा D प्लस ग्लूकोपायरानोज, और इसका नाम क्या होगा, बीटा D प्लस ग्लूकोपायरानोज। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कवर कर रहे हैं। ग्लूकोज आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रक्टोज के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।